एक कहावत जो कि बहुत ज़्यादा ऊंचे दर्जे पर कही जाती है कि बेटी का घर बिगाड़ने में उसकी माँ का हाथ होता है, और यह कहीं तक 80% तक सही भी है। कुछ माएँ ऐसी होती हैं जो बेटियों को घर बसाना सिखाती हैं, लेकिन कुछ माएँ ऐसी होती हैं जो बेटियों के घर गृहस्थी में आग लगाने का काम करती हैं, पूरे दिन भर फ़ोन पर बातें करती रहती हैं। आज की घटना भी कुछ ऐसी ही है, लेकिन यहाँ पर पत्नी के विवेकपूर्ण नज़रिए के द्वारा घर दोबारा से बस जाता है। तलाक होने के बाद दुल्हन अपने ससुराल पहुंची अपना सामान लेने के लिए और 10 लाख रुपए नगद लेने के लिए, लेकिन अपना घर देखते ही वह फूट फूट कर रोने लगती है। और फिर पति ने जो उससे कहा, आप सुनोगे तो आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। आखिर क्या हुआ था इस घटना के अंदर, पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और ब्रेन डिमांड चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अंजलि नाम की एक लड़की है जिसके घर में उसकी माँ है, उसका पिता है, और अब उसकी शादी के लिए एक लड़का ढूंढा जाता है। शादी के लिए लड़का ढूंढा जाता है, उसका नाम होता है सोनू। धूमधाम से शादी होती है, दहेज में बहुत सारा सामान दिया जाता है। लड़की बहुत खुश है अपने पति के घर जा कर के। पति पत्नी दोनों प्यार से रहते हैं, लेकिन दोस्तों जो लड़की होती है अंजलि, वह थोड़ा सा अपनी माँ के कहने में ज़्यादा चलती है, और वह कहना नहीं मानती है अपने सास ससुर का और अपने पति का। वह ज़्यादातर मुँह तर है, और उसकी जो माँ है वह आग में घी डालने का काम करती है। पूरे दिन भर अंजलि अपनी माँ के पास फ़ोन करती, और उसकी माँ उसको उल्टी सीधी पट्टियाँ पढ़ाया करती थी कि तुम डर मत जाना अपने पति से, मैं तुम्हारे साथ हूँ, देख लेंगे जो कुछ होगा, ऐसा कह देना वैसा कह देना, काम की कहे तो काम मत करना, तुम कोई नौकरानी नहीं हो, मैंने तुम्हें बेच नहीं दिया है। तो इस तरह की बातें उनके बीच में हुआ करती थी। दोस्तों, अब यहाँ पर क्या होता है, अब जो पति होता है वह बार बार अंजलि से कहता है कि अंजलि तुम ऐसा मत करो, घर को बसाओ। जबकि यहाँ पर पति जो सोनू होता है अंजलि को चाय बना कर दिया करता, घर का सारा काम खुद कर लिया करता, क्योंकि उसको अपना घर बसाना था। अंजलि अगर मोहतर थी तो, लेकिन पति उसको संभालना चाहता था, घर का सामान खुद करके अंजलि को सुख देना चाहता था। चाय भी बेड पर बनाकर दे दिया करता था, लेकिन अंजलि को तो उसकी माँ की सीख चला रही थी। अब अंजलि की माँ कहती है कि तुम इसकी झेलो मत, क्योंकि उनके बीच में थोड़ी सी अनबन हो जाती है। तो अंजलि की माँ कहती है कि तुम मेरे पास आ जाओ और इसे हम देख लेंगे। अंजलि अपने माँ के कहने पर मायके जाने लगती है। पति सोनू कहता है कि तुम मायके मत जाओ, तुम यहीं पर रहो। पति पत्नी के बीच में झगड़ा तो होता रहता है, लेकिन अंजलि नहीं मानती है, माँ के पास पहुँच जाती है। उधर वह कई बार उसको लेने के लिए भी जाता है, लेकिन अंजलि वापस नहीं आती है, क्योंकि उसकी माँ अपने दामाद को धमकाकर उसकी बेइज्जती करके घर से भगा देती है, और बार बार कहती, मैंने अपनी बेटी को बेचा नहीं है तुम्हें, जो तुम मेरी बेटी से इस तरह से बात करोगे। अब यहाँ पर अंजलि अपने मायके में अपनी माँ के पास रहने लगती है, और कुछ समय गुजर जाता है तो उसकी माँ अंजलि से कहती है कि बेटी, अपने पति के खिलाफ तलाक का केस डाल दो, और उससे हम तलाक लेंगे, और उससे घर का वो सारा सामान लेंगे जो शादी ब्याह में उसको दिया था। जो अंजलि होती है अपनी माँ की चाल में चली रही थी, केस डाल दिया जाता है। पति जब सुनता है कि केस डाल दिया गया तलाक के लिए, तो फूट फूट कर रोने लगता है कि मैंने तो अंजलि को अभी तक कोई दुख भी नहीं दिया, हर बात उसकी मैंने मानी है, लेकिन फिर भी वह मेरे साथ ऐसा आखिर क्यों कर रही है। बार बार पत्नी से फ़ोन करता, मनाने की कोशिश करता, लेकिन पत्नी उसको हल्के में ले जाती और फ़ोन काट दिया करती। इसी तरह से यहाँ पर मामला चल रहा होता है। तलाक का जो केस होता है आगे बढ़ता है, और जो अंजलि की माँ होती है वह एक वकील करती है और उससे कहती है कि तुम्हें तलाक का केस जितवाना है, और 1 लाख रुपए भी उसे देती है। केस कई महीनों तक चलता है, और फिर अंत में जो लड़की है वो केस जीत जाती है, और यहाँ पर कोर्ट फैसला देता है कि 10 लाख रुपए सोनू अंजलि को देगा, और उसका जो ब्याह का सामान है वो भी वापस करेगा। माँ बड़ी खुश है, प्रसन्न है कि 10 लाख रुपए घर में आएंगे। अब तो यहाँ पर इंतज़ार किया जाता है कि किसी तरह से अब 10 लाख रुपए वापस आ जाए। लड़की के हाथ में वह पर्ची थी जो दहेज में दिया गया था सामान। यहाँ पर जो अंजलि का पिता होता है वह थोड़ा सा शर्मसार हो जाता है। सीधा आदमी था, उसको बहुत बुरा लगता है कि उसकी बेटी ने अपने पति को तलाक देकर उससे 10 लाख रुपए मांगे हैं और अपना घर का सारा सामान मांगा है। तो जो पिता होता है वह बीमार पड़ जाता है और हॉस्पिटल में पड़ जाता है। उधर अंजलि को अपने पति के घर जाकर उससे सारा सामान और 10 लाख रुपए वापस लेकर आने थे। तो जो उसकी माँ होती है वह कहती है बेटी चलो मैं भी चलती हूँ, और टेम्पू वाला मैंने कर लिया है, सारे सामान को भर कर लाएंगे। लेकिन दोस्तों पिता बीमार था, उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया हुआ था। तो अंजलि कहती है माँ तुम तो बड़ी लालची हो, तुम पिता के पास रुको, हॉस्पिटल में सामान वगैरह को मैं ले आऊँगी। लेकिन माँ कहती है कि पिता को छोड़ो, वो तो सही हो जाएगा, मैं तुमसे तेरे साथ चलती हूँ, हो सकता है तुझे वह पैसे ना दे।
तो माँ उसको धमकाती है और कहती है तुम पिता के पास जाओ, मैं अपने आप चली जाऊंगी वहाँ पर, और तुम टेम्पू भेज दो। तो अंजलि अपने घर के लिए रवाना हो जाती है। वह जैसे ही ऑटो में से उतरती है अपना सामान लेने के लिए और पति से 10 लाख रुपए वापस लेने के लिए, नीचे उतरती है, घर के सामने खड़ी होती है, तो उसकी आंखों के सामने वही नज़ारे घूमने लगते हैं जब वह दुल्हन बनकर उस घर के अंदर आई थी। उसको वह खुशियों वाले दिन याद आने लगते हैं। अब उसके पाँव भारी हो जाते हैं, चला भी नहीं जाता है, लेकिन जैसे तैसे वह आगे बढ़ती है तो देखती है उसका पति दरवाजे पर मायूस बैठा हुआ था, उदास बैठा था। जैसे ही वह वहाँ पर पहुँचती है तो पति खड़ा होता है सोनू, और कहता है कि अंजलि आओ, अंदर आओ। और अंजलि से कहता है कि तुम बैठो, अंदर चलो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना देता हूँ, सामान भी मैं तुम्हारा पैक करवा दूंगा। दोस्तों इतनी नम्रता से वह बात करता है, अंजलि को उसकी बात सीने पर खटकने लगती हैं, सीने में पार उतर जाती हैं। लेकिन अंजलि भीतर जाती है, उन कमरों में झांक कर देखती है जहाँ पर वह कमरों को संभाल कर रखा करती थी। वह सारे अस्त व्यस्त कपड़े फैले हुए थे, सामान इधर से उधर फैला पड़ा था। वह सामान को एक साइड में रखने लगती है और फिर उसका पति चाय बना रहा होता है। वह मन ही मन सोचने लगती है कि मैंने ऐसे पति से दूर होने का फैसला आखिर क्यों ले लिया, जो मेरे सारे कामों को खुद करता था, अभी भी देखो मेरे लिए कैसे चाय बना रहा है, इतना सीधा आदमी था। तो उसका मन बदलने लगता है। उधर से उसकी माँ का फ़ोन आ रहा था बार बार कि उस कमीने की बात मत मानना और सारा सामान वापस ले आना। दोस्तों यहाँ पर अंजलि अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर देती है। पति चाय बना कर लाता है और अपनी पत्नी को बिठाता है चेयर पर, खुद भी बैठता है, एक कप अपने हाथ में, एक कप चाय का अपनी पत्नी के हाथ में, और कहता है अंजलि पियो। उसके बाद पत्नी कहती है कि तुम्हारी हालत कैसी है, तुम कैसे हो। तो यहाँ पर सोनू कहता है मैं कैसा हूँगा तुम्हारे बगैर, मेरी ज़िंदगी तो बोझ बन चुकी है, माँ पापा की मौत हो चुकी है, मैं अकेला रह गया हूँ, और अकेला मैं करूँ भी तो करूँ क्या, तुम अपना सामान ले जाओ, फिर मैं बिल्कुल अकेला हो जाऊँगा, कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी, फिर मैं ठीक रह जाऊँगा। दोस्तों यह बातें सुनकर के पत्नी की आंखों में आंसू आने लगते हैं कि कितनी मासूमियत से यह सारी बातें कह रहा है। उसके बाद वह कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई और मैंने ही तुम्हारे ऊपर जो दबाव डाला था, मैं तुम्हें टॉर्चर किया करती थी। लेकिन सोनू कहता है नहीं नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है इसमें अंजलि, जो भी कुछ होता है वो भगवान की मर्ज़ी से होता है। यह बात जब सुनती है अंजलि तो अपने पति से लिपट जाती है और लिपट कर रोने लगती है। पति कहता है कि तुम्हें मैं जो 10 लाख रुपए हैं उनके बदले में प्लॉट दे दूंगा, क्योंकि पैसे तो मेरे पास है नहीं, और ये सामान चलो मैं पैक करवा देता हूँ, तुम रो मत। लेकिन अंजलि और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और अब कहती है अगले क्षण कि मुझे ना प्लॉट चाहिए, ना मुझे सामान चाहिए, और ना ही मैं अब वापस जाऊँगी, मुझे अब तुम्हारे पास रहना है, मुझे माफ़ कर दो। पति भी रोने लगता है, उसको गले लगा लेता है। उधर से अंजलि अपना फ़ोन जैसे ही चालू करती है तो उसकी माँ का फ़ोन आता है कि तुम अभी तक आई नहीं हो और मैं वहीं पर आ रही हूँ। अंजलि कहती है तुम यहाँ पर मत आओ, क्योंकि माँ की सीख चल रही थी, अब तक माँ ने ही घर को बिगड़वाया था। लेकिन अंजलि की माँ फिर वहाँ पर आ जाती है और बेटी को धमकाने लगती है कि तू यहाँ पर रहेगी, चलो मेरे साथ, सारा सामान उठाओ। लेकिन अंजलि अपनी माँ को धमका देती है और कह देती है कि आज से मैं तेरी बेटी नहीं, तू मेरी माँ नहीं, निकल जाओ मेरे घर से, यह मेरा घर है और मेरे पति का घर है। वह अपनी माँ को वहाँ से भगा देती है। उसकी जो माँ होती है मुंह उतार करके वहाँ से निकल आती है और अंजलि अपने पति के साथ वहीं पर रह जाती है। पूरे घर को साफ करती है, सारे सामानों पर धूल जमी हुई थी, और अपने घर को फिर से रहने लायक बनाती है और अपने पति की देख रेख में लग जाती है, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा बीमार जो पड़ चुका था, माँ बाप की मौत हो चुकी थी, अकेला पड़ गया था, पत्नी से कोर्ट का तलाक केस चल रहा था, पैसे भी बहुत ज़्यादा बर्बाद हो रहे थे, आमदनी का कोई सोर्स नहीं था। तो अपने पति का वह साथ देने लगती है और फिर दोबारा से उनका घर बस जाता है। तो इस तरह के किस्से समाज के अंदर बहुत सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। छोटी सी बातों का जो मतभेद होता है उसको लेकर के पति पत्नी अपने मायके और ससुराल में पड़े रहते हैं और फिर उन दोनों के बीच में तलाक होता है और फिर उसके बाद असली खेल चालू होता है जब जिंदगियां बर्बाद होती हैं। तो इससे तो अच्छा है पति पत्नी के बीच में अगर लड़ाई हो तो प्यार से समझ जाना चाहिए, एक दूसरे से प्यार से बात करेंगे तो जो भी बातें हैं उनका निरातोड़, उनका जो कहते हैं उनका तोड़ निकल ही आता है। कौन सा ऐसा घर है जिस घर के अंदर पति पत्नी का झगड़ा ना होता हो। तो यहाँ पर इन झगड़ों को इतना ज़्यादा ऊंचे लेवल पर ना ले जाएं, इनको हल्के में लें और अपने घर को बसाएं, इसी में भलाई होती है। अगला प्रोग्राम मैं जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।